हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन क्या है। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन जितने भी मेडिकल के एग्जाम होते हैं उनमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इनमें अपन डिफरेंस की बात करेंगे, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बोथ यूज टू एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दोनों का यूज किसके लिए किया जाता है? एलिमिनेट और रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो नंबर होते हैं, कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाता है या फिर उनके नंबर को रिड्यूस किया जाता है। या तो उनको कम्प्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट कर देंगे या उनके नंबर को रिड्यूस कर देंगे। द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को कंप्लीटली एलिमिनेट भी किया जाता है और इनको रिड्यूस भी किया जाता है। तो ये होता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। दोनों का यूज कहाँ पे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ऑल फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स। ये क्या करता है? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है सारी फॉर्म्स को माइक्रोब्स की, चाहे फिर वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, और उनके चाहे स्पोर ही क्यों ना हो, उनको भी किल कर देता है। तो ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है ऑल फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, मतलब बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई और उनके स्पोर को भी। और ये क्या करता है? कंप्लीटली किल नहीं करता, केवल रिड्यूस करता है उनके नंबर को। जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, एक मिनट, सॉरी। तो इसमें क्या होता है? रिड्यूस द नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक होते हैं, मतलब डिजीज को कॉज करते हैं ना, उनके नंबर को ही कम कर किया जाता है डिसइंफेक्शन में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या किया जाता है? उनको कंप्लीटली किल किया जाता है और उसके स्पोर फॉर्म को भी किल कर देते हैं। इसमें स्पोर फॉर्म को किल नहीं किया जाता, केवल जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो डिजीज कर रहा है, उसके नंबर को रिड्यूस किया जाता है, उसको भी कंप्लीटली किल नहीं किया जाता। 100% एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका 100% एलिमिनेशन हो जाता है, क्योंकि स्पोर को भी किल कर रहे हैं और वेजिटेटिव फॉर्म को भी किल कर रहे हैं। तो 100% एलिमिनेशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इसमें क्या होता है? कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें स्पोर का एलिमिनेशन नहीं होता। ओनली फॉर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ही किल किया जाता है। तो इसमें कंप्लीट एलिमिनेशन नहीं होता और स्पोर भी नहीं किल होती, केवल वेजिटेटिव फॉर्म किल होती है। अब इसमें मेथड्स क्या होता है? मेथड्स होता है हीटिंग मेथड। मेनली दो मेथड होता है, ऐसे याद रखो, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फिर क्या आ जाएंगे? हीट आ जाएगा, फिजिकल मेथड में हीट हो जाएगा, यूवी लाइट आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा। उसके बाद में केमिकल्स हो जाते हैं। केमिकल्स में एसिड, बेस, जितने भी केमिकल होते हैं, ईथर वगैरह, वो आ जाएंगे। रेडिएशन यूवी लाइट के थ्रू। फिल्ट्रेशन, मतलब जैसे अपन छलनी से कुछ चालते हैं ना, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको, उनके टॉक्सिन को ऐसे फिल्टर करके अलग किया जाता है। तो ये इनके मेथड हो जाते हैं। और इसमें मेथड्स कौन सा हो जाता है? केमिकल मेथड होता है। और केमिकल में कौन से केमिकल यूज करते हैं? एल्कोहल, ब्लीच और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया जाता है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ पर होता है? स्टेरिलाइजेशन का। तो अपन देखते हैं ना, जितनी भी सर्जिकल प्रोसीजर होती है ना, उसमें स्टेरिलाइजेशन को ही फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? हेल्थ केयर सेटिंग में किया जाता है। फॉर मेडिकल और इक्विपमेंट एंड सप्लाईज। मेडिकल के लिए भी और इक्विपमेंट और सप्लाईज के लिए भी। जितने भी इक्विपमेंट यूज में हो चुके हैं, आ चुके हैं, उनको स्टेरिलाइज किया जाता है, ताकि उन पे किसी भी टाइप के कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके स्पोर ना रह जाए। वही इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन का, जनरल क्लीनिंग और सैनिटेशन में। मतलब नॉर्मली अपन क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्शन मतलब क्या है? साफ सफाई कर दो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हटा दो। तो जनरल क्लीनिंग में और सैनिटेशन में करते हैं। सैनिटेशन मतलब वो इन्वायरमेंट को अच्छा साफ सुथरा रखना, सफाई रखना, स्वच्छता रखना। तो वो हो जाता है सैनिटेशन में और जनरल क्लीनिंग में। और स्टेरिलाइजेशन का अपना मेडिकल में यूज करते हैं। कोई भी ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पे भी स्टेरिलाइजेशन को ही मेंटेन किया जाता है। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस होता है, स्टेरिलाइजेशन और
डिसइंफेक्शन के बीच में। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया स्टेरिलाइजेशन क्या है, डिसइंफेक्शन क्या है। स्टेरिलाइजेशन में स्पोर और वेजिटेटिव फॉर्म दोनों किल किए जाते हैं और मेडिकल में यूज होता है। और डिसइंफेक्शन जो होता है उसमें ओनली फॉर जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल किया जाता है, स्पोर फॉर्म को किल नहीं किया जाता। और इसका यूज जनरल सेटिंग में भी कर सकते हैं। थैंक यू।